तुम ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हो, तुम ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हो। अगर यहाँ तो बी टीम तुम ही निकल गए फर्जी सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों। ओवैसी की पार्टी को महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में, बीएमसी चुनाव में षड्यंत्र के तहत बदनाम करने और पार्टी की छवि धूमिल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। पार्टी के खिलाफ अपना नैरेटिव सेट करना था किया, मगर जनता ने इनके सभी षड्यंत्र को लात मारते हुए उनको उनके मिशन में कामयाब न करके मजलिस को कामयाब कर बहुत बड़ा संदेश दे दिया और यह साबित कर दिया कि तुम कितने ही षड्यंत्र रच लो, हम अपने नेता और अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। बीजेपी और एमआईएम के गठबंधन की झूठी खबरें फैलाकर बदनाम करने वाले अब एक्चुअल में बीजेपी के साथ हाथ मिलकर मुसलमानों से उनके वोट लेकर उनको उनकी औकात दिखाने का काम किया। इनको वोट देने वालों को बहुत समझाया था, मगर वो सब समझ ही नहीं पाए, जिसका अंजाम ये हो रहा है। खैर, मालेगांव की बात करते हैं, जहां एमआईएम को सत्ता से रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस और इस्लाम पार्टी ने भारत विकास आघाड़ी बनाकर एमआईएम को साइड कर दिया, जबकि इन सब चिल्लरों में बसे ज्यादा सीटें जीतकर आने वाली एमआईएम है। अगर इस्लाम पार्टी चाहती तो इस्लाम पार्टी और एमआईएम को साथ लेकर अपना मेयर बना सकते थे, मगर यहाँ दिक्कत सिर्फ सत्ता के लालच का है, जिसके चक्कर में जिस बीजेपी का डर दिखाकर इस्लाम पार्टी ने वोट मांगे, अफसोस कि वह भी बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स का साथ लेकर सत्ता में बने रहने के लिए मालेगांव के भोले भाले मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। हुआ कुछ यूं कि मालेगांव नगर निगम में ओवैसी की पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए दो धुर विरोधी पार्टी एक होने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। इस गठजोड़ ने सभी सियासी पंडितों को चौंका कर रख दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में मालेगांव नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक महापौर और उप महापौर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर नगर निगम की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई और सत्ता गठन को लेकर जोड़-तोड़ शुरू हो गई। एक निजी पोर्टल पर छपी खबर के मुताबिक इस बीच कांग्रेस के 3 और भाजपा के 2 पार्षदों ने एकजुट होकर 5 सदस्यों का एक औपचारिक राजनीतिक समूह बनाया है। इस नए गठबंधन को भारत विकास आघाड़ी नाम दिया गया है। साथ ही इस नवगठित मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस पार्षद एजाज बेग को सौंपा गया है, जिससे मालेगांव की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गठबंधन इसलिए किया गया है ताकि सत्ता में अहम भूमिका निभाना और एआईएम-आईएम के प्रभाव को कम किया जा सके। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले अकोट में बीजेपी और एआईएम-आईएम के बीच गठबंधन की झूठी खबरें प्रसारित करने को लेकर पूरे राज्य में कपड़े फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो वही बक रहा था। इसकी औकात नहीं थी सवाल करने की, वो भी एक्ट मजलिस और उसके नेताओं को गालियां दे रहा था। मगर आप वो गैंग खामोश है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब उसकी सही खबरें भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब मालेगांव में बीजेपी का कांग्रेस के साथ आना यह साफ दिखाता है कि यह सब मिले हुए। अगर कोई अलग है तो उस पार्टी का नाम है एमआईएम और उस नेता का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर मेरी बात में आपको जरा भी सच्चाई लगे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय देकर वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आपका एक फॉलो, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। आपके एक लाइक और आपके एक फॉलो, एक शेयर से हमें हिम्मत मिलती है सिस्टम की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने, लिखने और आप तक पहुंचाने। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।